लोग गायिका को गाने का मौका तो कहीं मिलता नहीं, तो सोशल मीडिया पे आकर गाना गाती हैं। उनको पता नहीं कि गाना जो वायरल होता है वो अलग होता है, और जो तुम वायरल कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर साफ साफ गाली है। चौकीदार कायर बा तो वो बताओ ना, बहादुर कौन बा? तुम ही बताओ, लालू राहुल कौन बा बहादुर? ना ना बताओ। आप इस धरती पे पावन भारत की पे अवतरित हो गई। सबसे बड़ी दुर्घटना आपके घर में ही यही हो गई। भारतीय जनता पार्टी भारत के संवैधानिक रजिस्टर्ड है। आप बताओ आप कहाँ रजिस्टर्ड हो? आप भी उसी संविधान से रजिस्टर्ड। गुमराह गायक और गुमराह लोग, और जिनको एक एक्स्ट्रा ज्ञान हो जाए, ऐसे लोगों को उनका ही ज्ञान परेशान करता है। उनमें से एक है नेहा। भारत में भी कुछ लोग बैठे तो उनको दर्द होने लगा। पहले वो कहते थे से नो टू वॉर, वॉर नहीं करनी चाहिए, शांति बनानी चाहिए। जब वॉर रुक गई तो लोग कह रहे थे कि चौकीदार कायर बा। एक लोग गायिका है वो बता रही थी। अरे वो लोग गायिका को गाने का मौका तो कहीं मिलता नहीं, तो सोशल मीडिया पे आकर गाना गाती हैं। अब उनको पता नहीं कि गाना जो वायरल होता है वो अलग होता है, और जो तुम वायरल कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर साफ साफ गाली है, क्योंकि आप देश विरोधी बात कर रहे हो। आप केवल एक तरफा राजनीति को समर्थन करते हुए दूसरे पक्ष को निगलेक्ट कर रहे हो। ये कोई गायिका है क्या? ये कोई गायिका नहीं है। ये समाजवादी पार्टी, लालू की पार्टी और विपक्ष में जितनी भी पार्टी, इनके द्वारा खरीदी गई एक केवल गायिका है। ये तो इनके लिए गायन का काम करती है। चौकीदार को कायर बता रही थी, बोल रही थी चौकीदार कायर बा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में चौकीदार कायर बा तो वो बताओ ना, बहादुर कौन बा? तुम ही बताओ, लालू राहुल कौन बा बहादुर? ना ना बताओ। हम कह रहे हैं, तुमने बताया ना चौकीदार कायर बा, तो बहादुर कौन बा बताओ ना, बता दो। नहीं बताओगे क्योंकि बीजेपी के अलावा वो सबको बहादुर मान रही। वो तो कह रही जब से बीजेपी भारत में आई सबसे बड़ी दुर्घटना यही होगी भारत के लिए। अब क्या दुर्घटना होगी? प्लेन क्रैश की बात कर रही थी, कह रही वो सब दुर्घटनाएं दूसरी है, बीजेपी आई है वो बड़ी दुर्घटना है। आप इस धरती पे पावन भारत की पे अवतरित हो गई। सबसे बड़ी दुर्घटना आपके घर में ही यही हो गई। बस ये समझ लो। अगर आप जैसे व्यक्तित्व के लोग अवतरित धरती में हो जाए तो अपने माता पिता से पूछो आप किसकी घटना से अवतरित हो गई थी। समझ गए? भारतीय जनता पार्टी भारत के संवैधानिक रजिस्टर्ड है। आप बताओ आप कहाँ रजिस्टर्ड हो? आप भी उसी संविधान से रजिस्टर्ड हो। मैं फलाना तारीख में पैदा हुई थी। क्या नाम क्या? नेहा सिंह राठौर। हाँ, ये किसने बताया? संविधान ने जब अधिकार दिया ना। घर में तो कौन जाने नेहा बा। आज जान रहे हैं जो गाली खा रहा है। वो कह रही है कि 400 सीटें नहीं आई मोदी जी की, 400 एफआईआर मेरे ऊपर करा दी। यही दिखाते हैं, महिलाओं के ऊपर जोर दिखाते हैं मोदी। कोई बात नहीं, जिनकी 400 थी उनकी कितनी सीटें तुमने बचा ली पहले वो बता लो। बस हमारी तो नहीं आई 400। जिनकी 400 थी अभी कितनी बची हैं ये बता दो, और अभी कितनी और बचा पाओगी ये भी बता दो, क्योंकि तुम खुद कंफर्म नहीं हो कि हमारी कितनी सीट बच पाएगी। खुद ही गुमराह हैं ये, गुमराह गायक और गुमराह लोग, और जिनको एक एक्स्ट्रा ज्ञान हो जाए, ऐसे लोगों को उनका ही ज्ञान परेशान करता है। उनमें से एक है नेहा, उनमें से दूसरा है राहुल, उसमें से तीसरा है केजरीवाल, उसमें से चौथा है अखिलेश। लिस्ट बहुत लंबी है। ये स्वयं के द्वारा ही घोषित किए गए मूर्ख हैं, जो देश की जनता को बताते हैं हम आपके हित के नेता हैं, लेकिन नहीं, जनता जानती है आप केवल मूर्ख बना रहे हो और मूर्ख हो, बस और कुछ नहीं। जिस तरीके से देख सकते हैं कि नेहा सिंह राठौर के बारे में देश की जनता क्या सोचती है, जिस तरीके से वो लगातार सवालात खड़े कर रही है अपनी तुकबंदियों के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं भारत की सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। उस पर जनता क्या राय रखती है हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें उत्तर सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।